हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं फिर से बात करने आई हूँ सचिन भैया को लेकर। आप लोग का कहना था कि सचिन ने कम से कम अपनी गलती तो एक्सेप्ट किया। मैंने कल भी बोला था कि वो इंसान नहीं सुधर सकता, वो सिर्फ गेम खेल रहा है। मनीषा को सामने रख के सबको बेवकूफ़ बना रहा है, मनीषा के आंसुओं का फ़ायदा उठा रहा है। और देखिए आज वही सच भी हुआ। आप लोगों ने सचिन का कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा? चलिए मैं पढ़ के आप लोग को सुनाती हूँ। दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के बदनाम करने से अच्छा है अपने स्वभाव में बदलाव लाओ और मोनिका के दम पे मत उड़ो। अब तो जिंदगी भर भी जेल में रहूंगा लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा, अगर किसी से बात ना करो तो भी। यहाँ सचिन जी का कहना है कि मोनिका के बहकावे में मनीषा ये सब कर रही है। तो मनीषा, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और एक ही बात को रिपीट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इंसान के दिमाग में ना हो। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो वो आपसे तंग होकर सच में कुछ कर सकता है। सचिन का एक और कम्युनिटी पोस्ट था, अब किसी भी हालत में मनीषा सचिन साथ नहीं होंगे, मौत मंजूर लेकिन मनीषा नहीं। कोई वीडियो नहीं आएगा अब मेरा। तो आप लोगों ने देख लिया मिस्टर राज का क्या नोटिस है। तो आप लोग खुद सोचिए, ये इंसान कभी सुधर सकता है? उसने लिखा, उसने क्या बोला कि मुझे फांसी मंजूर, मौत मंजूर, लेकिन मनीषा मंजूर नहीं है। अब आप लोग खुद सोचो, उतना दिन से सिर्फ गेम खेल रहा था, गेम और कुछ नहीं। साइको इंसान है वो। एक बहन ने कमेंट्स भी किया था कि क्या अगर पति का अफेयर हो तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए। तो बहन, मैं आपसे उस दिन भी बोली थी कि नहीं, छोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं उस पे ही पाबंदी लगाऊंगी। अगर उसके बाद भी अगर वो मेरा बात नहीं मानता है तब वो मेरा है ही नहीं, उसके साथ रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस दिन भी यही बात बोली थी और आज भी देखो, आज वही सच हुआ। क्योंकि मैं ना तो किसी के पक्ष में हूँ ना किसी के विपक्ष में हूँ, क्योंकि मेरा उसमें कोई अपना है नहीं। मैं बस एक औरत होने के नाते सजेस्ट कर रही थी मनीषा जी को भी। और अगर नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा किया है तो बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर अभी भी बात करती हैं तो सच में बाइकआउट करना चाहिए उनको, उनका साथ किसी को नहीं देना चाहिए। अब अगर नहीं की हैं तो फिर गुनहगार एक ही है, सचिन बाबू। बहुत सारे लोग मुझे मतलब कमेंट्स में भी कर रहे थे अपना पति दे दे, अपना पति दे दे। अरे भैया, मेरा पति थोड़ी गया था उसके पास, है ना। और अगर मेरा पति किसी के पास जाएगा तो हम दूसरे से कितना लड़ते चलेंगे। अगर मेरा पति मेरे पास रहना ही नहीं चाहेगा तो हम दूसरे से क्या ही लड़ सकते हैं, है ना। तो उस दिन भी मैं यही बात बोली थी और आज भी देखो, आज सच हो गया। मनीषा का भी कम्युनिटी पोस्ट आया है, वो भी मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी क्या लिखा है उसने। वो किसी मतलब फैसला लेने के बाद, हम पहले भी ये चीज़ बोले थे कि आप अपने बारे में डिसाइड करो। आप दूसरों को मत सोचो कि वो लेडीज़ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि वो मेरे परिवार में कहाँ से आती है भाई। अगर वो तीसरी है तो उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर मेरा परिवार उसको अपने परिवार में इन्वॉल्व करता है तो फिर हम उस परिवार का हिस्सा ही नहीं है। तभी तो मेरी खुशियों को कोई नहीं देख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मनीषा जो भी फैसला लेना बहुत अच्छा लेना, क्योंकि शायद जल्दीबाजी में या शक से कोई भी कुछ नहीं होता है। तो भगवान करे आप जो भी फैसला ले अच्छा हो और आप अपने जीवन में खुश रहे,
हम लोग तो चाहते थे आपका घर बसे, लेकिन जब सचिन ही नहीं चाहता है, मैं पहले भी बोली थी, अगर आपका पति ही नहीं चाहे तो फिर दूसरा कोई घर नहीं बसा सकता। क्योंकि सचिन के हर बात में मनीषा कहीं आती ही नहीं थी, मनीषा का कहीं मतलब कहीं इम्पोर्टेंस ही नहीं था। लोग तो सिर्फ उस पर झूठ के थोप रहे थे कि नहीं 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 भैया आप मनीषा के साथ रहो। चलिए पहले मैं आपको मनीषा की कम्युनिटी पोस्ट पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी बात आप लोग को बताती हूँ। एक औरत की वजह से ये जो भी हो रहा है, आज तक सिर्फ दूसरे वजह से लड़ाई हुआ। मेरी जिंदगी में खुश नहीं रहोगी तुम, देख लेना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह मेरा पति को छीनने की कोशिश की और सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मनीषा, आपके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब आपका पति आपका है ही नहीं तो आप दूसरों से क्या लड़ोगे। मनीषा का भी 2 कम्युनिटी पोस्ट था, दूसरे का घर उजाड़कर अपना घर बसा लिया, अब मेरा घर उजाड़कर दूसरे का घर बसाने का इरादा बना दिया। पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मोनिका दी, अब वक्त फैसला का आ चुका है, अब जो मैं करने जा रही हूँ उसमें आपका साथ जरूरी है। तो रही बात हक की, तो ये तो बात है, पत्नी का हक कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब आपके पति ही ऐसे हैं तो आप दूसरों को क्या ब्लेम करोगी। ये बात तो सच है मनीषा, अगर कोई अगर दूसरे का घर उजाड़े तो ये तो बात सच है, खुश नहीं रहता है इंसान। जानबूझ के अगर कोई किसी को परेशान करता है तो मैं ये चीज़ आजमाई हूँ, अगर अगला रोता है ना तो उसे पड़ता है। और अगर सच में तुम्हारी लाइफ खराब करने में कोई है तो सच में वो कभी खुश नहीं रहेगा। मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, क्या मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकती, लेकिन जो अभी आपके और आपके पति के बीच में हम देख रहे हैं, तो सचिन को हम यही कहना चाहेंगे कि वो आपका साथ छोड़कर बहुत बहुत ज़्यादा गलत करेंगे। और मुझे उम्मीद है सचिन के परिवार से कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें घर से बेदखल कर देना चाहिए, उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। अगर सच में इंसान होंगे तो, नहीं तो हर ससुराल वाले की तरह होंगे तब तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि ससुराल वाला बहू का अपना नहीं होता है, हम ये चीज़ मानते हैं। अगर बेटा के मुंह में रहेंगे नहीं नहीं मेरा बेटा बहू, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि बेटा कितना भी गलती कर दे ना तो लोग सिर्फ बहू की गलतियों को निकालते हैं। तो जिस तरह से अप्सरा मॉम का वीडियो आता है, पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता है। कहीं मुझे तो लगभग अपने बेटा के सपोर्ट में ही दिखती हैं, भले ही कहती हैं कि मनीषा का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, मनीषा मेरी बेटी है, लेकिन आप उनकी वीडियो को फोकस करना। हमेशा सचिन का ही इम्पोर्टेंस रहता है, जिद्दी है, चिड़कू है, तो ये है वो है, अरे कुछ भी है यार, लेकिन दूसरा कोई क्यों सहेगा बताइए। ठीक है, आदमी बोलता है कि पत्नी साथ नहीं देती, अब आप खुद देखो और कितना पत्नी साथ देती, इतना कुछ की, अब क्या करेगी बताओ। लोगों का यही है, मेंटली है कि अगर पत्नी छोड़ दी डायरेक्ट, अगर मनीषा इतना हंगामा नहीं करती तो अगर छोड़ देती तो बोलते मनीषा ही गलत थी, सचिन तो बहुत अच्छा है। आज लोग मनीषा का साथ दे रहे हैं, अगर वो बिना बताए छोड़ देती ना तो कोई साथ नहीं देता उसका। लोग हमेशा औरत को ही गलत बोलते हैं, और यहाँ भी कहीं ना कहीं औरत को ही गलत ठहराया जा रहा है। सचिन जानबूझ कर अपना घर बर्बाद किया है, लेकिन नहीं। क्या हुआ बेटा? चलिए नीचे चलते हैं। चलिए फिर से मैं मिलती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को खाना खिलाने।